Hello everyone, welcome back to our channel. This is recording for BCom 3rd Sem Business Law for Indian Contract Act 1872. तो आइए शुरू करते हैं। वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट यानी क्या? वॉइड एग्रीमेंट यानी ऐसे एग्रीमेंट जो पहले से ही वॉइड होते हैं यानी इनवैलिड होते हैं। अगर एग्रीमेंट ही इनवैलिड है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है मतलब वो वॉइड एग्रीमेंट है, और अगर वॉइड एग्रीमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो लॉ ने पहले से ही बता दिया है कि वो वॉइड एग्रीमेंट है? आइए जानते हैं। तो फर्स्ट है मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज। हमने देखा इनकम्पिटेंट पार्टीज कौन से होते हैं। एक तो वो जो माइनर हो, फिर दूसरा वो जो साउंड माइंड के ना हो, फिर थर्ड वो जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो, जैसे इंसॉल्वेंट पर्सन्स वगैरह। तो अगर इन तीनों में से किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किया है तो वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट कहलाया जाता है। फिर आता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर ट्रेड करने से या बिजनेस करने से आपको कोई रोक रहा है और ऐसा एग्रीमेंट हुआ है तो वहाँ पर भी जो होता है वो एग्रीमेंट वॉइड होता है। फिर आता है कि ऐसे एग्रीमेंट्स जहाँ पे आपको लीगल प्रोसीडिंग्स से रोका जा रहा है तो ऐसे समय पे भी जो वो एग्रीमेंट है वो वॉइड होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी लीगल एक्शन लेना चाहते हो, कोर्ट के थ्रू आप कुछ करना चाहते हो तो आप अपना राइट रख सकते हो, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। इसीलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वॉइड होते हैं। फिर आता है एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज़ अनसर्टेन, यानी ऐसा एग्रीमेंट जिसके मीनिंग है वो अनसर्टेन हो, जिसके मीनिंग ही पता ना चले, तो ऐसे एग्रीमेंट्स भी वॉइड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वो ऑयल वाला एग्जांपल दिया था मैंने कि आपको मैं ऑयल बेच रही हूँ पर आपको नहीं पता कि मैं कौन सा ऑयल देने वाली हूँ, कोकोनट ऑयल या फिर सनफ्लावर सीड्स का ऑयल या कोई भी ऑयल मैं दे सकती हूँ आपको। तो यहाँ पे मीनिंग नहीं पता एग्रीमेंट की, कौन सा ऑयल, यही नहीं क्लियर है, तो इसीलिए ये एग्रीमेंट जो होते हैं वो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। फिर आता है वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट यानी ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पर आप खेल मतलब आप जीतने का या फिर कुछ चीज़ होने से आप पैसों का जो गेम होते हैं जैसे कि लॉटरी हो गया, तो यहाँ पे पार्टीज जो होती हैं वो विन या लूज के बीच में होती हैं। आप तो एक तो जीत सकते हो या फिर नहीं जीत सकते हो, और यहाँ पे पैसों का खेल होता है। तो अगर आप जीत गए तो आपको पैसे मिल जाएंगे और जो हारा है उसे पैसे देना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन को वेजरिंग एग्रीमेंट कहते हैं, जिसको कभी कभी गैम्बलिंग भी बोलते हैं। फिर आता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, यानी अगर शादी करने से कोई रोक रहा है तो ऐसे सिचुएशन में भी ऐसे एग्रीमेंट जो होते हैं कि तुम इससे शादी मत करो तो मैं आपको 50,000 रुपये दे दूंगा। तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं तो वो होते हैं वॉइड एग्रीमेंट। फिर आता है एग्रीमेंट जिसके कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल हो। तो ऐसे एग्रीमेंट जो होते हैं जिसके कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो या इलीगल हो, तो ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं वो भी वॉइड होते हैं। इसका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट कुछ हिस्से में, कुछ जो पार्ट है उसका वो अनलॉफुल हो, तो ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो होते हैं वो वॉइड होते हैं। और जो एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन के होते हैं वो वैलिड नहीं होते, हमने पहले ही देख चुके हैं। और लास्ट में ऐसे एग्रीमेंट्स जिसमें कंसिडरेशन जो है वो इम्पॉसिबल एक्ट पे बना हो। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि कल अगर बारिश होगी तो आपको मैं मतलब कल अगर बारिश होगी तो मुझे आपको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो कल बारिश होगी ये ज़रूरी नहीं है, ये इम्पॉसिबल है कि हम पहले से बता सकें कि कल बारिश होगी या नहीं होगी। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। अब जानते हैं व्हाट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। यानी
ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर कुछ करने की या ना करने की बात होती है, ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर मतलब वो उस चीज़ पे डिपेंड होता है जब कोई चीज़ हो या ना हो। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट मैं आपको समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ जाएगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपका घर जलता है, घर अगर बर्न हो जाता है आपका पूरा, तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगी। मतलब मेरा 1 लाख रुपए देना या ना देना डिपेंड करता है आपका घर जलता है या नहीं जलता है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी मेरा कोई काम करना ये डिपेंड कर रहा है कोई दूसरे एक्शन के होने या ना होने से। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। या अगर मैं बोलूँ कि मैं आपके सारे मतलब अगर कोई शिप से कोई मटेरियल आ रहा है और वो मटेरियल मैं ख़रीदना चाहती हूँ, तो अगर मैंने बोला कि अगर आपकी शिप डूब जाती है तो मैं आपको 50,000 रुपीज़ दूंगी, बट अगर आपकी शिप नहीं डूबी और आ गई बराबर किनारे तक तो आपको नहीं दूंगी। तो इसमें मेरा 50,000 देना या ना देना डिपेंड करता है शिप डूबती है या नहीं डूबती है उस पर। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसेंशियल चीज़ें कौन कौन सी होती हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड होना चाहिए कि कोई एक कंडीशन या इवेंट के होने या ना होने पे, मतलब हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशन। फिर द इवेंट रिफर्ड टू इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो इवेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट से कोलैटरल होना चाहिए। वो ऐसा आपका कंसीडरेशन नहीं होना चाहिए, वो कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आप मुझे अगर ये कार बेचोगे या नहीं बेचोगे तो मैं आपको 50,000 दूंगा। ये कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप समझ रहे हो ना। फिर आता है कंटिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मियर विल ऑफ द प्रोमिसर, यानी जो कंटिंजेंट इवेंट है वो प्रोमिसर का खुद का डिजायर से नहीं होना चाहिए, उसकी खुद की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको बोल रही हूँ आपका घर जलेगा तो मैं आपको 50,000 दूंगी, जले या ना जले इस पर डिपेंड करता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। पर आपका ये खुद से ही आप उसको जला दोगे तो मैं नहीं दे सकती 50,000। ऐसे तो आप कितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो और अपना फ़ायदा करवा ले सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। फिर आता है द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, यानी इवेंट का होना या ना होना हमें पहले से पता नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता है कि कल मेरा घर जलने वाला है और आज ही आप उसके लिए इंश्योरेंस करा ले रहे हो 1 लाख रुपए का, 50,000 रुपये का, तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा ना चलेगा। ऐसे तो आप कहीं पर भी जाके जलने वाला हो, आपको पहले से पता हो, तो आप तो फ़ायदा करा लोगे आपका। ऐसे सिचुएशन में नहीं चलता है। इसीलिए जो इवेंट होता है वो अनसर्टेन होना चाहिए, वो आपको पहले से नहीं पता होना चाहिए, ना ही वो सामने वाले को, मतलब दोनों पार्टीज को उस बारे में नहीं पता होना चाहिए कि आगे क्या होगा। फिर आता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है हमें। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट यानी हम कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहते, हम लीगल रिलेशनशिप बनाना नहीं चाहते हैं, बट ऐसे कोई सिचुएशन बन जाती है जिसके वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से बन जाता है, तो उसे बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आपने मुझे कुछ रुपए दिए बाय मिस्टेक, जो कि देने थे आपको किसी मिस्टर सी को। अब मैंने भी रख लिए वो पैसे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसे मेरे हो गए। आपने बाय मिस्टेक मुझे दे दिए हो, तो इसलिए वो एक मेरे ऊपर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट लग जाता है कि मुझे आपको वो रिफंड करना पड़ेगा ताकि आप उसे मिस्टर सी को दे पाओ। तो ऐसे होते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो, share to your friends and subscribe our channel. Thank you so much.